इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिसाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात रोकने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 बजे बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश ना किया गया तो 3 बजे ज़ाती हैसियत में पेश किया जाए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजम अदालत के सामने पेश हुए। बताया कि वो आउट ऑफ स्टेशन थे। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई से पूछा था। बानी पीटीआई मिसाल यूसुफजई से नहीं मिलना चाहते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना है। मेरा ख्याल था दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में वक्त लगेगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन बर वक्त मुकम्मल किया और दहशतगर्दों को शिकस्त देकर शहरियों को बाजियाब कराया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाएंगे। हर मसले का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है। पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पर यकीन रखती है। फौजी जवानों और अफसरान मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा हुकूमत की तरजीह नहीं लगती। कहा, बलोचिस्तान की सूरत हाल से कई बार आगाह कर चुका हूँ। सदर ने अपने खिताब में सिंध का मसला तो उठाया मगर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का कोई जिक्र नहीं किया। ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दी में बलोचिस्तान पर एक लफ्ज़ नहीं बोला। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। उमर अयूब ने ऐवान में बोलने की इजाज़त ना मिलने का शिकवा भी किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादे कहते हैं कि पीटीआई वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? अब मैं पीटीआई की कायम करदा रिवायात को देखूंगा। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब जेल बनाते थे, इसी को दोहराएंगे। अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। 2 हुकूमती अराकीन के बाद एक अपोजिशन रुकन को बोलने की इजाज़त दूंगा। ताली 2 हाथ से बजती है। उमर अयूब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जब आप हाउस में होंगे नहीं और एहतिजाज करते रहेंगे तो आपको मौका कम ही मिलेगा। जॉब पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। नौजवान अपने आप को पोर्टल में रजिस्टर करा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि जॉब लेने और देने वाले दोनों रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भी नौकरियां दी जाएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेंबर ने कहा कि हमने सिंध में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए पोर्टल बनाया। तमाम लोग अपने मुतालिका शोबाजात से मुतालिक अपनी CV अपलोड कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत सिंध की तरक्की के लिए कोशिशां हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। पाकिस्तान को पै दर पे कामयाबियाँ। मुआशी कारकर्दगी से IMF मुतमईन। जून के इख्तिताम तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान ने IMF को मना लिया। $1 अरब की किस्त के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात आज मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने IMF के साथ सैरहासिल मुज़ाकरात किए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक FBR का टैक्स वसूली हदफ में 620 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। IMF सालाना हदफ कम करके 12,350 अरब रुपए पर राजी। IMF ने अखराजात में कमी को लाजमी करार दे दिया। रवां माली साल के लिए FBR कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा। मईशत का हजम अब 123 ट्रिलियन रुपए से कम करके 116.5 ट्रिलियन रुपए कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक़ केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल में कहा कि 1973 के आइन में पार्लियामेंट को पावर दी गई थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट को तरमीम का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि सर्टिफिकेट इशू करना स्पीकर का काम है। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि मिनी बिल डिक्लेयर करती है या नहीं। अदालत के पास कानून को स्ट्राइक डाउन करने की ताकत मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल उठाया कि ये मिनी बिल है या नहीं, बताएं। पार्लियामेंट में कोई बहस हुई है कि इसकी समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर होने का तफसीली फैसला जारी।
साइफर केस का तफसीली फैसला 24 सफ़हात पर मुश्तमिल। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने केस से बरी कर दिया था। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक और साबिक हाई कोर्ट जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला जारी किया था। अमरीकी एयरलाइंस के तैयारे में इंजन फेल होने के बाद आग लग गई। आग लगने के बाद परवाज को हंगामी तौर पर डेनवर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। तैयारे में 178 मुसाफिर सवार थे जिनको महफूज तरीके से निकाल लिया गया। परवाज कोलोराडो स्प्रिंग्स एयरपोर्ट से डलास फोर्ट वर्थ की तरफ जा रही थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक इंजन वाइब्रेशन के इत्तला के बाद इंजन में आग लगी। आग लगने के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका ने ईरानी शख्सियात, ऑयल टैंकर्स और तिजारती कंपनियों पर मजीद पाबंदियां लगा दी। ईरान के वज़ीर तेल भी अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाले शख्सियात में शामिल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कि इक़दाम वाशिंगटन की मुनाफ़क़त की दलील है। पाबंदियां अमेरिका के बयानात के जालेपन पर एक और सबूत हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ईरान तेल से हासिल होने वाली आमदन को हमारे मफादात के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। रोज़ों के साथ साथ ईद उल फित्र की तैयारियां। ख़वातीन ने कपड़ों की खरीदारी तेज़ कर दी। दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। सिलाई में 400 से 600 रुपये तक इजाफा। कपड़ों की सिलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी महंगा। धागा, बुकरम, लेसेस और बटन के निर्ख गुज़श्ता साल की निस्बत 2 गुना तक बढ़ चुके। दूसरी जानिब बाजारों में भी खरीदारों का रश। महंगाई के बाद शहरी खाली हाथ घरों को लौटने लगे। पेशावर में पेशावरी चप्पल की कीमत में 500 से 1000 रुपये का इजाफा। कनाडा में ट्रंप की टक्कर का वजीर आजम आ गया। लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्ने कनाडा के वजीर आजम के तौर पर आज हलफ उठाएंगे। मार्क कार्ने के साथ उनकी काबीना के अरकान भी हलफ उठाएंगे। मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो तकरीब से पहले मुस्ताफी हो जाएंगे। मार्क कार्ने 20 अक्टूबर को अगले पार्लिमानी इंतखाबात तक बतौर वजीर आजम काम करेंगे। $92 न्यूज़ की हर दिल अजीज रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन जारी। सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। कारी सुहेल निज़ाम ने तलावत कुरान पाक की सादत हासिल की। मजहबी स्कॉलर्स और मेज़बान ने सैर हासिल गुफ्तगू की। हज़रत बू अली कलंदर और हज़रत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आज का मौजू था। शेर मियां दाद खान और हम नवाओं की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत। ईरान ने बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के सफीरों को तलब कर लिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा इजलास अमरीका का यकतरफा सियासी और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। इजलास बुलाने का कोई तकनीकी और कानूनी जवाज नहीं था।